अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हिबा। आज आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल और एक वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। और आपने देखा होगा पंजाब पुलिस के अक्सर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आवाम को बहुत कम ही ट्रस्ट होता है पुलिस पर। थानों में जाते तो उनके साथ उस तरह से बिहेव नहीं किया जाता, लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जब से आए तो बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज होती भी नज़र आई हैं। आईजी साहब ने बड़े जो है वो स्ट्रिक्ट अल्फाज में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। बहुत बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सिस्टम को ठीक करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें अमली तौर पर वो चीज़ें नज़र कहीं नहीं आती। जब आपका वाह पड़ता है, कहते हैं पंजाबी पहाड़ी में कि आपका वाह पड़ता है तो आपको पता चलता है कि क्या ये चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रही। अच्छा, हमारे कोलीग हैं, उनकी भाई के साथ एक वाक़या पेश आया और उसके बाद हमने जब थानों का विज़िट किया तो हमें पता चला कि हाँ, ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ नहीं हो रही और ये इस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब हम समझते हैं कि एक इदारा है, अगर पुलिस का है, अगर बाहर की हम किसी कंट्री के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से लोग जाते हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, उनकी शिकायत पर कितना अमल दरामद होता है। लेकिन यहाँ पर फाइलों पे धूल जम जाती है तो यहाँ पर वो काम नहीं होता, अमली तौर पर हमें कहीं कुछ नज़र नहीं आता। मैं सबसे पहले बात करूँगी कि हमने इस्लाहात के बारे में सुना था, ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, जगह जगह चेक पोस्टें बनी हैं। मतलब दाखिली और खारजी रास्ते इतना प्रोटोकॉल और इतनी सख्त चीज़ें कर दी गई हैं कि आप जो है वो वहाँ पे घंटों भी रश में खड़े हो सकते हैं। आप कहते हैं नहीं ठीक है, पुलिस के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं। आवाम है, आवाम चाहती है कि उसको वो प्रोटोकॉल मिले, उसको हिफाजती चीज़ें हमें नज़र आएँ, लेकिन हमें नज़र आती है लेकिन वो असल में होती नहीं है। इस टाइम इस्लामाबाद में बहुत सारा क्राइम है, आए दिन डकैतियाँ हो रही हैं, लोग कत्ल व गारत आम है। मतलब क्राइम रेट में जितना ये कहते हैं कि कम हो रहा है, लेकिन हमें कहीं पे भी कम हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरी कोलीग हैं तो उनके साथ एक वाक़या हुआ, उनके भाई के साथ। वो जो है वो लाहौर जॉब करते हैं, वहाँ से वो आए यहाँ पे 3 बजे। अच्छा, अक्सर औक़ात हम स्टॉप्स पे जाते हैं तो सवारियों के हिसाब से भी हम बैठ जाते हैं। उन्हें राइड की ऑफ़र की कि जब वो फैज़ाबाद स्टेशन पे पहुँचे, उन्होंने कहा कि आपने कहाँ जाना है। वो मतलब जैसे बात होती है, उन्होंने कहा होगा हमें खन्ना पुल मतलब जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप बैठ जाएँ। आगे भी 3-4 लोग बैठे हुए थे। अब उस बच्चे को नहीं पता था, 17-18 साल का बच्चा है, उसे नहीं पता था कि ये वाक़या मेरे साथ कुछ इस तरह से होगा या इस तरह की चीज़ें होंगी। वो 3 बजे उतरा, वो बैठ गया। जब मतलूबा जगह पे पहुंचा तो वो जिसने राइड की ऑफ़र की थी वो बंदा उतर गया और जो बाकी 2 लोग थे वो बैठे रहे। अब उन्होंने ना वहाँ पे उसको मतलूबा जगह पे जब उतारने की बारी आई, उन्होंने उतारा नहीं बल्कि उसके हाथ पाँव बांध दिए और उसको हाथ पाँव बांध के उसको यहाँ से कश्मीर ले गए। और कश्मीर ये कोई वाक़या था 3 फरवरी का। और उसके बाद जो है वो दूसरे दिन वो 1 बजे कहीं उसको वहाँ से वो भागा किसी तरह से करके। उस दौरान वो उसको मारते भी रहे, उसके साथ साथ उससे उसके डिफरेंट अकाउंट ईज़ी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू जो है ना वो पैसे भी मंगवाते रहे उसके दोस्तों से। कोई 40-50 हज़ार के करीब उन्होंने लगभग मंगवाया, ट्रांजैक्शन इजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू ही। अब जो है वो वापस आता है, ज़ाहिर फैमिली परेशान होती है, फैमिली को शुरू में नहीं बताया जाता। बच्चे हैं, बच्चे अब ज़ाहिर सी बात है, फैमिली ऐसी बात होती है तो उन्हें होता है कि शायद फैमिली भी हमें मारेगी। तो फिर ज़ाहिर सी बात है घर वालों ने इसरार किया, चीज़ें देखी, फिर उन्हें पता चला, फिर उसने सारी कहानी मुद्दा जो था वो बयान किया। फिर उन्होंने सोचा हम चकशज़ाद थाने में जाएंगे क्योंकि चकशज़ाद थाना लगता है। जब वहाँ गए उन्होंने कहा कि ये हमारे हदूद का वाक़या ही नहीं है, अब जो है वो I9 जाए, यानी कि फैज़ाबाद के करीब जो I9 थाना लगता है। जब I9 पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मतलब जब हम गए फिर हम साथ चले गए और हमने वो चीज़ें देखी। उन्होंने जिस तरह से कोऑपरेट किया, वो बार बार कह रहे कि नहीं आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम आपके साथ ताउन करेंगे। उनका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। I9 जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के जो बैठे हुए थे करते धरते, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आपने असले का भी जिक्र नहीं करना, यानी कि प्रेशराइज कर रहे थे जिस बंदे के साथ ये वाक़या हुआ उसको कर रहे थे कि नहीं आपने अपनी फीलिंग से गए, आप अपनी रजामंदी से गए, तो मतलब उससे इस तरह के सवाल कर रहे थे। फिर वो कहते हैं कि आप जो है वो असले का भी जिक्र ना करें, आप जो है वो वीडियो का भी जिक्र ना करें। क्यों भाई, हम असली और वीडियो का जिक्र क्यों ना करें? जब एक हादसा आपके साथ होता है तो आप वो जिक्र करेंगे ना, आप FIR दर्ज। फिर कहते हैं कि एप्लीकेशन के बाद जो है वो एप्लीकेशन करवाएं और FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। कहते हैं हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आपको थाना खन्ना नहीं भेज रहे, इसलिए तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, आपका काम हो जाएगा अगर आप ज़्यादा वो नहीं करेंगे, मवेला नहीं मचाएंगे। इस तरह का हमारी एक रिपोर्टर की उनके साथ, और वो मतलब कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे। पहली बात ये है कि आप एप्लीकेशन आपका काम है, आप जिस जगह बैठे हुए हैं तो आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि आपका क्या काम है। हमें बताने की अब हम जो काम कर रहे हैं तो कोई अक्सर कोई आके हमें बताएगा ये काम इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। जब हम कह रहे हैं कि आपने FIR भी दर्ज करनी है, इतना टाइम गुजर गया है, घर वाले भी कह रहे हैं एप्लीकेशन के बाद FIR दर्ज भी नहीं करें कि अगली कार्रवाई की जाए। उन्हें लगता है कि शायद ये केस कहीं और चला जाएगा, FIR दर्ज हुई तो शायद हमारे लिए कोई मसला बन जाएगा।
देखिए, एक गाड़ी जाती है यहाँ से बिना नंबर प्लेट के, अप्लाइड फॉर थी और इसके साथ साथ ब्लैक शीशे थे। आप अक्सर नाकों पे देख रहे हैं कि किस तरह से चेकिंग हो रही थी। स्पेशल गरीब आवाम को टॉर्चर लेके ना, टॉर्च लेकर चेक कर रहे होते हैं, शीशे उतार उतार के गरीब के बच्चों को कि यार ये गरीब कैसे गुजर है। 5-5, 6-6 हज़ार का चलान कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी हदूद से गाड़ी ब्लैक शीशों की बगैर नंबर प्लेट की जा रही है और आप उसको पूछ नहीं रही। डिफरेंट, जाहिर सी बात है, दाखिली और खारजी रास्तों पर तो चेक पोस्टें हैं, तो अब कहीं से तो गुजरा तो होगा, आपने देखा नहीं है, चेक नहीं किया। और फिर इसके अलावा सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से अगर हम कहें तो इवन कि वहाँ जो जायज़ कैश होल्डर हैं, जिन्होंने जायज़ कैश मंगवाया था, उनका अकाउंट बंद हो गया था। उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया फैमिली से कि आपकी वजह से हमारा अकाउंट बंद हो गया, आप खुलवाएं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो जो बंदा लेने के लिए आया तो सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद हैं। अब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे इस तरह से कि अब एफआईआर दर्ज और उसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस हो। अब ये देखिए कि एक आम शख्स भी नहीं है, हम भी साथ में जा रहे हैं, रिपोर्टर्स जा रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं तो उनके साथ किस तरह से बिहेव होते हैं। यानी कि अगर कोई अनपढ़ जाता है तो वो तो उसको मुंह भी नहीं लगाते। जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे, नहीं इधर जाएं वहाँ जाएं, सारे ना जाएं, आगे जाएं और फिर असले की बात ना करें। अगर कोई बंदा बात करते तो उसको पता है स्ट्रिक्टली कह रहे होते हैं, आपने काम करवाना है तो करवाएं, हम जो है वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इस तरह की मतलब नॉन प्रोफेशनल जो बिहेवियर होता है वो उनका बिहेवियर था। अब हम जाहिर सी बात है, हम तो इतना जाते नहीं है पुलिस स्टेशन में या थानों में, तो जाहिर सी बात है जब कोई बंदा जाता है या ख़ास तौर पर फीमेल्स जाती है तो उनका एक तरीक़ाकार होता है बात करने का भी। लेकिन नहीं, आईजी साहब से ये कहूँगी कि आप जितनी इस्लाहात करें, जितना कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया तो हमने वो कर दिया, हमने बड़ा इस्लामाबाद पुलिस को चांद पे पहुँचा दिए, तो ये आपके इस्लामाबाद पुलिस के जो है ना वो जवान है, ये इस तरह की हरकतें कर रहे फिर रहे हैं। और आप कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देगी, ये तहफ़्फ़ुज़ दे रही है कि एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए उस फैमिली को 3-3, 4-4 दिन, 4-4 मतलब बारी उस थाने में जाना पड़ रहा है। कभी वो कह रहे हैं कि खन्ना वाला जो है वो थाना लगता है, वहाँ पे हम आपको नहीं भेज रहे, हम आपके साथ। अभी तक एप्लीकेशन जब उन्होंने लिखी है लेकिन एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की। एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो अगला प्रोसेस भी नहीं होगा। वो कहते हैं कि शायद ये एफआईए के पास केस चला जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि ऊपर वाला सिस्टम थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग हो गया है तो मतलब नीचे जो बैठे हुए लोग हैं, मुहर्रिर साहब हैं, वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने में आपको कितना टाइम लगता है। एप्लीकेशन होगी तो एफआईआर भी दर्ज कर दें। वो कहते हैं हम अपने तरीके से काम करेंगे। अच्छा, एक और तरीका, एक और भी है, इससे पहले भी एक केस हुआ है जिसको हमने हाईलाइट किया था, इन ड्राइवर का था। हमने बाकायदा जाके मौक़िफ़ भी लिया। उसके बाद इन ड्राइवर ने क्या किया कि इन ड्राइव कराएगी एक फीमेल की जानिब से। उन्होंने जब घर आई तो उन्होंने गन पॉइंट पे उनको लूटा, उनको वो उनके पैसे वगैरह लेकर चले गए। तो उसके बाद जो है वो हमने इन ड्राइव पे भी जाके शिकायत की, थाने में भी जाके जो है शिकायत की। तो जब हमने उनसे मौक़िफ़ भी लिया, कुछ टाइम बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है वो हमने जब जाके पूछा कि इस पर कितनी पेशरफ्त हुई है, उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मतलब इस तरह से नॉन प्रोफेशनल जो आपकी ड्यूटी बनती है वो आप ड्यूटी को अच्छे से सर अंजाम दें काइंडली, ताकि लोगों को मज़ीद आप पे भरोसा हो। आप बहुत सारी चीज़ें अगर अच्छी कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे गरीब आवाम आती है तो उसके साथ अगर आप कोऑपरेट नहीं करें तो फिर आपकी वो जो अच्छी चीज़ें वो हमें नज़र नहीं आएंगी, ना इस आवाम को नज़र आएंगी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई रिपोर्टर जा रहा है, कोई मीडिया पर्सन जा रहा है तो आप उसके साथ भी कोऑपरेट करें। ज़ाहिर है वो आंखों देखा वो लिखेगा भी और वो लोगों को बताएगा भी कि हाँ ये चीज़ है। आपके आसपास के बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो वो लोग इस वजह से थानों में नहीं जाते कि उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता। जब एक फैमिली के साथ बुरा होता है तो दूसरी फैमिली ऑटोमेटिकली कहती है यार थानों में, अब मतलब अक्सर औकात हम सुनते हैं थानों में क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। अब लोग जो है ना, जब आपका ला जो है ना कमज़ोर होता है ना, तो फिर लोग वो कहते हैं कि जो दिल करता है वो करते हैं। तो मेरी आईजी साहब से अपील है, मेरी डीआईजी साहब से अपील है और मेरी अपील है कि आप जो है वो और आप इस चीज़ को देखें। इससे पहले भी मैंने एक और जो है वो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने उनसे रब्ता किया था एक केस के सिलसिले में। वो बहुत केस हाईलाइट हुआ था लेकिन उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने मुझे किसी बंदे को रेफ़र किया वो, और उन साहब को सारी डिटेल बताई कि ये आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और उसके बाद जो है वो मैंने कितनी बार कॉल्स की, उस शख्स ने मेरी कॉल्स तक रिसीव नहीं की, ना हमें वो लोग मिलते हैं। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना कि आप एक ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है कि आप वो काम करें जिसके आपको पैसे मिलते हैं। आप लोग तो उल्टा मतलब चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा आप उनको प्रेशर
प्रेशराइज कर रहे होते हैं, जो बेचारे थानों में आ रहे होते हैं, मुश्किल से दिल बांध के आते हैं कि यार हम पे कोई मतलब केस ना कर जाए, हम पे कोई ऐसी बात ना कर जाए। तो फिर मेरी बात सुने कि आप जो है वो थानों को ताले लगा दें, फिर बंद कर दें कि अगर आप एक आवाम के साथ कॉपरेट नहीं करें। ये तो हमारे साथ वाक़यात हुए ना, जो जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता, जिन लोगों को जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, उनके साथ आप किस तरह से बिहेव करते होंगे। तो काइंडली इस चीज़ में सोचिए, 9 मिनट की वीडियो 10 मिनट की वीडियो इसी वजह से बना रही हूँ कि कोऑपरेशन कहीं पे भी नहीं है आपके साथ, किसी भी इदारे में नहीं है। लेकिन अगर आप बैठे हैं और आपको एक ओहदा दिया गया है और आपको बताया गया है कि आपकी जिम्मेदारी है कि एक शख्स आपके पास चल के आ रहा है, आपको शिकायत लगा रहा है, तो आप उस पर फिर फौर अमल करें। और आप पुलिस हरकत में आती है तो क्या कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। और ये वर्दी इसलिए दी जाती है कि आप आवाम की खिदमत करें, तो आप आवाम की काइंडली अच्छे से खिदमत करें ताकि आपको सवाब भी हो और आपके पैसे हलाल भी हों। तो मेरी तो अपील ही हो सकती है। इसके अलावा ये कहूँगी, अवेयर करने के लिए लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप इस्लामाबाद में सफ़र कर रहे हैं ना, या किसी भी शहर में सफ़र करें, तो कभी लिफ्ट ना लें। अच्छे, हाँ ये अक्सर होता है कि अच्छे लोग भी आपको ज़िंदगी में मिलते हैं, लेकिन कभी पता नहीं होता कि मुसीबत बता के नहीं आती। तो ख़ास तौर पर उन लड़कों से जो 17-18 साल के हैं, केवे भी होते हैं, तो कोई पता नहीं होता, कोई चीज़ आपको दे वो आपने खानी नहीं है, चाहे कि, और फिर किसी की स्ट्रेंजर की ख़ास तौर पर आपने एक्सेप्ट नहीं करनी। इसके अलावा आप जो है वो फीमेल भी हैं या कोई भी हैं, आप बगैर किसी के ऐसी जगहों पे अगर आप जा रही हैं, आपको उस शहर का नहीं पता, तो आप इस तरह किसी के साथ भी सफ़र नहीं करें। तो खुदारा इन चीज़ों को देखा करें, आप लोग भी बादशाह रहें, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया जाएगा। आपको मार के लोग फेंक के चले जाएंगे, तो आपकी लाश भी शायद रेस्क्यू वाले उस तरह से रेस्क्यू ना करें। तो खुदारा अपने लिए और अपनी सेफ्टी ज़रूर रखा करें और अपने होश आवास में जो है सफ़र किया करें, ताकि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो, ताकि दुश्वारी ना हो, ताकि आप इस्लामाबाद में हो और आप कश्मीर से निकल कर वापस आ रहे हो। फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट चाहने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।